हेलो व्यूवर्स। तो आज हम सीखेंगे 10 मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे वर्ड्स ही लोग एग्ज़ाम्स में गलत करके आ जाते हैं और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है। 100% में से कम 99% विद्यार्थियों के साथ यही होता है, स्टूडेंट्स के साथ, कि वो नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा कॉमन एरर होता है, कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड होता है, उसको भी वो लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। तो ये हमारे एक तरीके से एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे और उसके करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि हमारा सीजल की बात करें या फिर CHSL की बात करें, चाहे SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर के जो कि हमारे गलत हो जाते हैं, बनाते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो वो आज हम सीखेंगे। ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स आपको 2 टाइप्स से पूछे जाते हैं हमेशा। एक तो कि है आपका कोई वर्ड है एंड उस वर्ड के 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि 3 गलत होते हैं एंड एक सही होता है। उसमें कि वही वर्ड के 3 अलग अलग स्पेलिंग दिए हुए हैं। लेकिन दूसरे टाइप में ये होता है कि आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, उसमें कि चारों वर्ड डिफरेंट रहते हैं, लेकिन 3 वर्ड ऐसे रहते हैं जो कि आपका इनकरेक्ट होता है एंड चौथा वर्ड आपका करेक्ट होता है। तो ऐसे 2 टाइप से हमारे मिस्टेक वाले क्वेश्चंस, स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो पहला वर्ड है हमारा एड्रेस। एड्रेस जो कि हमेशा लोगों को कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड इसको आप बोल सकते हैं। एड्रेस में हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पता होता है उन्हें कि एड्रेस का स्पेलिंग क्या होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में जैसे ही 4 ऑप्शन पे नज़र जाता है तो जो हमारा सही दिमाग में भी रहता है कि एड्रेस ऐसे होता है, लेकिन वो ऑप्शन देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, उसमें फिर 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं, नहीं हम ये भी सही है वो भी सही है, और फिर ऐसे ही में हम गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। तो एड्रेस में याद रखिएगा, एड्रेस में हमेशा डबल डी होता है, ADDRESS, मतलब एड्रेस में हमेशा डबल डी होता है, सिंगल डी नहीं होता है। तो अक्सर लोग एड्रेस को ADRESS मार कर चले आते हैं। तो ADRESS वाला जो हो जाएगा वो एड्रेस होगा ही नहीं, वो हो जाएगा, उससे अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा एड्रेस। मतलब एक ड्रेस है, वो तो ड्रेस के पहले ए लगता है और ड्रेस, लेकिन एड्रेस जो हमारा है ADDRESS होता है। लेट्स मूव टुडे सेकंड वर्ड, दैट इज सरप्राइज। तो इसको भी लोग अक्सर गलत करके आते हैं। उसका वजह भी है, बोलते हैं तो थोड़ा सा साइलेंट मोड में चला जाता है और सरप्राइज बोलते हैं तो आर दिखता ही नहीं है, मतलब कि हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। लेकिन उसका स्पेलिंग जो होता है उसमें आर होता है करेक्ट स्पेलिंग में, लेकिन अक्सर लोग एग्जाम में ये गलत करके आते हैं, सरप्राइज बोलते हैं एंड सरप्राइज ही मार कर चले आते हैं। सरप्राइज में SU के बाद आर आता है, ना कि SUP आता है डायरेक्ट। तो अक्सर लोग सरप्राइज मार कर चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा सरप्राइज, मतलब कि SURPRISE। लेट्स मूव टुडेस थर्ड वर्ड, जो कि बहुत ही कॉमन है, हम लोग बहुत ही यूज़ भी करते हैं हमेशा, कभी ना कभी, कि चलो कोई पार्सल आता है तो चलो रिसीव कर लेते हैं, चाहे कोई आने वाला होता है तो बोलते हैं चलो उसे रिसीव कर लेते हैं। तो बहुत बार हम लोग अपने अगल बगल या फिर खुद ही बोलते रहते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिसीव। लेकिन एग्ज़ाम में फिर से वही गलती करके आते हैं, रिसीव में अक्सर कन्फ्यूजिंग लेटर वो हो जाता है कि सी के बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा, पहले ई आएगा या फिर आई आएगा। लेकिन जो करेक्ट हमारा स्पेलिंग होगा वो होगा रिसीव, मतलब कि सी के बाद ई आएगा, ना कि सी के बाद आई आएगा। लेट्स मूव टुडेस फोर्थ वर्ड, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर तो हर कोई यूज़ करता है, देखता है, हालांकि अब मोबाइल में ही कैलेंडर आ गया है, लेकिन कैलेंडर हम लोग इतना बार बोलते हैं, लेकिन कैलेंडर का स्पेलिंग एग्जाम में हमेशा गलत करके आ जाते हैं। तो कैलेंडर जो हमारा होता है, हमेशा लोग यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, डी के बाद क्या आएगा वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारा जो एग्ज़ाम में आता भी है तो ऐसे ही तरीके से आता है कि डी के बाद जो भी मिस्टेक आता है वही उसके बाद ही मिस्टेक देता है, उसके पहले मिस्टेक नहीं देता है। तो कैलेंडर में जो हमारा है कैलेंडर, डी के बाद ए आता है, हमेशा डी के बाद ए आता है, ना कि डी के बाद ई आता है। तो कभी भी अगर कैलेंडर आए एग्जाम्स में तो कैलेंडर में CALENDAR वाला करेक्ट कीजिएगा, ना कि DER वाला करेक्ट कीजिएगा। लेट्स मूव टुडेस फिफ्थ वर्ड, दैट इज टुमारो। टुमारो इतना बार लोग यूज़ करते हैं, इतनी बार यूज़ करते हैं टुमारो वर्ड, लेकिन फिर मिस्टेक हो जाती है। तो टुमारो हमेशा
टुमारो में हमेशा सिंगल एम यूज़ होता है, ना कि डबल एम। लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में लोग टुमारो में डबल एम वाला वर्ड करेक्ट करके टिक करके उसे चले आते हैं और वो हमेशा गलत हो जाता है और फिर हमें उस पर मिलते हैं लड्डू वाले मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमारा जो टुमारो होगा उसका सही स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा टुमारो, मतलब कि TOMORROW। लेट्स मूव टू टुडेज सिक्स्थ वर्ड, दैट इज़ ट्रूली। ट्रूली, ट्रू का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो ट्रू का हो जाएगा TRUE, ट्रू हो जाएगा। और यही मिस्टेक लोग फिर वापस से करके आ जाते हैं कि ट्रू है और उसमें ली लगाएंगे ट्रूली बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, TRUE में L बाई लगाकर आ जाते हैं और फिर हो जाता है हमारा क्वेश्चन गलत और हमें मार्क्स मिल जाते हैं 0, लड्डू। तो इसका जो सही स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो होगा ट्रूली, TRUL बाई, ना कि TRUEL बाई। लेट्स मूव टू डे सेवेंथ वर्ड, दैट इज इंडिपेंडेंट। इतना बार इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और इंडिपेंडेंट गलत करके चले आते हैं, तो हो जाता है मिस्टेक क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे रहते हैं कि देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर सारे ही सही होने लगते हैं, तो उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स एंड फिर गलत करके आ जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट का हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब डी के बाद ई होगा, ना कि डी के बाद ए होगा। लेट्स मूव टुडेज एट्थ वर्ड, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब इसमें भी गलत करके आते हैं कि इंटेलिजेंस बोलते हैं एंड लिखते भी हैं इंटेलिजेंस ही होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में इंटेलिजेंस रहता है तो जी के बाद ए मार कर चले आते हैं, जी के बाद जो ए होता है कंफ्यूज होकर के इंटेलिजेंस करके चले आते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा होता है इंटेलिजेंस। तो हमारा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा इंटेलिजेंस, मतलब कि जी के बाद ई होगा, ना कि ए होगा। लेट्स मूव टुडेज नाइन्थ वर्ड, दैट इज इग्नोरेंस। तो हमारा जो हो जाएगा इग्नोरेंस, आर के बाद हमारा ए होगा, मतलब कि IGNORANCE होगा, ना कि जी के बाद आप ई लगा देंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। लेट्स मूव टुडेज टेंथ एंड लास्ट वर्ड, दैट इज फैशन। फैशन आजकल तो हर एक के मुंह से बस फैशन ही निकलता है। अगर कोई कुछ भी अजीब टाइप का कपड़ा पहन ले तो डायरेक्ट मुंह से निकलना है क्या फ़ैशन आ गया, या फिर अलग अलग टाइप के फ़ैशन है। तो फैशन हमारा होता है सही स्पेल्ड, इसका वर्ड हो जाएगा फैशन, मतलब कि FASHION। लेकिन एग्ज़ाम में फिर से वापस से हम वही गलती कि बोलते हैं फैशन और फैशन में करके क्या आते हैं FAISHION। तो फै बोल रहे हैं तो एफ के बाद AI लगा देते हैं, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हमारा जो सही स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा फैशन, FASHION। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली लोग इसी में मिस्टेक करके आते हैं। तो आज हमने सीखा कि छोटे छोटे मिस्टेक हम कहाँ करके आते हैं, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। और थोड़ा सा और इसमें है कि अगर क्वेश्चन आए हमारे एग्ज़ाम में तो अगर देखें तो अगर सेम ऑप्शन वाला रहेगा, सेम मीनिंग वाला रहेगा, तो अब इसलिए उसको पहले आप दिमाग में नोट कर लें कि अगर कोई वर्ड है, जैसे कि एड्रेस की ही बात कर लें, तो आपको तो देखकर पता चल ही जाएगा कि एड्रेस इसमें है, एड्रेस को सुधारना है, एड्रेस का सही स्पेलिंग वर्ड। लेकिन अगर उसका सेम ऑप्शन रहेगा कि एड्रेस चारों ऑप्शन में है एंड उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो उसमें मीनिंग का डिफरेंस रहेगा, ना कि वर्ड का डिफरेंस रहेगा। अगर वर्ड अलग अलग रहेंगे तो आपको फिर तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन अगर उसका मीनिंग मतलब कि उसका अल्फ़ाबेट अलग अलग कहीं पे अगर अलग अलग दे दिया तो उसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा सही होगा। तो अल्फ़ाबेट अगर गलत अलग अलग दे दिया, जैसे एड्रेस में ADDRESS दे दिया, चाहे ADRESS दे दिया, मतलब कि एड्रेस ही है लेकिन उसके स्पेलिंग अलग अलग हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट एड्रेस देखिए और डायरेक्ट आप कॉपी पे वहाँ पे जो कॉपी तो नहीं, मतलब एक रफ पेज देता है उस पर आप लिखने की कोशिश करें, लिख लें, उसके बाद फिर मिलाएं ऑप्शन से। डायरेक्ट नहीं कि एड्रेस देखिए चारों ऑप्शन देखने लगे तो उसमें आप क्या होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपको कभी कभी 2-3 ऑप्शन सही लगेंगे और एक ऑप्शन गलत लगेगा, जबकि उसमें एक ऑप्शन सही रहता है एंड बाकी गलत रहते हैं। तो ऐसे ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो हमारा कहना है कि अगर वो आप पहले लिख लेंगे तो उसके बाद आप मैच करवाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही क्रिएट नहीं होगा। तो आज मैंने 10 कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।